अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है ऊप का, जिसमें हम C++ का यूज़ करते हुए ऊप का जो है वो यूज़ करेंगे। जिसका बेसिक टॉपिक्स जो है यानी चैप्टर का जो बेसिक नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर फंक्शंस एंड स्ट्रिंग। इससे पहले मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने इन सब का जस्ट एक रिव्यू आप कह सकते हैं, जस्ट आप लोगों को एक लुक दिखाई हुई है कि किस तरह से हम लोग क्लासेस का, किस तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस तरह से हम लोग जो फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग इसके अंदर मेंबर फंक्शन कहते हैं, जिसको मेथड्स भी बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जो होता है वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, जिसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर मैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट की बात करती हूँ इस चैप्टर के, तो इस चैप्टर के टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या है वो, और 3.2 पे है टेस्ट ड्राइवर एंड अकाउंट। उन्होंने हमें क्या किया हुआ है, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसको उन्होंने डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर जो है वो अलग अलग करके जो है इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इन सबको, चूँकि हम लोग जो है वो जानते हैं क्लासेस बनाते हैं और फिर मेन फंक्शन बनाते हैं और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने सबको यानी क्लास को एक अलग फाइल के अंदर लिखा हुआ है, फिर मेन फंक्शन बनाया हुआ है, और मेन फंक्शन के अंदर जहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखते हैं वहीं पर उन्होंने एक हेडर जो है उसका दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्लास के नेम को .h करके जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग को नहीं करेंगे, हम लोग एक ही बार जो है इसको समझेंगे, ताकि नेक्स्ट हमारे जितने भी मैनुअल्स आएंगे, नेक्स्ट जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी, हम लोग उसको इजीली कवर कर सके। हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है इसको पढ़ने का, इन चैप्टर्स को पढ़ने का, कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, चाहे हमें किस तरह का भी प्रोग्राम आ जाए, इससे रिलेटेड हमें वो आना चाहिए। अब आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये बहुत बहुत मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपका यही है, ठीक है। आज हम इस पूरे चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देन आप लोगों के लिए टास्क होगा कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम जो है उसको किस तरह से समझना है। मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके अंदर क्लासेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने वेरिएबल्स कैसे फाइंड करने हैं, किस मेथड जो है यानी मेंबर फंक्शन हमने कैसे फाइंड करने हैं, किस तरह से हम गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे, और बेसिकली वो सब होते क्या है। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें किस तरह से बनाना है वो इसी चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को जो टास्क दिया जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे कि आपके टास्क की आउटपुट क्या आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद जब करेंगे तो देन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। लेकिन इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जब इसको डेव के अंदर करेंगे तो हम इतनी ज़्यादा फाइल्स नहीं बनाएंगे, हम एक ही फाइल के अंदर जो है वो अपना ये प्रोग्राम जो है वो करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग करके हर एक को डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में तो बेसिकली उन्होंने यही कहा हुआ है कि आप लोगों के पास इस चैप्टर के अंदर जो है वो आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास बनानी है जिसका उन्होंने क्या नाम दे दिया हुआ है, अकाउंट क्लास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इसके डाटा मेंबर को उनको यूज़ करना है। डाटा मेंबर्स किसको कहते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन सबको हम लोग डाटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंट ए हो गया, इंट बी हो गया, या कोई भी आप नाम दे दे, फ्लॉट है, ये सारे के सारे जिनके साथ डाटा टाइप यूज़ होती है ये हमारे डाटा मेंबर्स होते हैं, और मोस्टली इनको हम लोग प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट नेम है, ठीक है। उसके बाद जो कि बैलेंस, ये सारा कुछ उन्होंने कहा मेंबर फंक्शन यूज़ करेंगे। मेंबर फंक्शन में क्या होगा कि हम लोग किस तरह से बैलेंस को गेट करेंगे यानी हासिल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मेकिंग अ डिपॉजिट दैट इंक्रीज द बैलेंस, यानी डिपॉजिट करेंगे, यानी जब बैंक में हम लोग अपने पैसे रखवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमने अपने पैसे डिपॉजिट कराए, यानी जो हमारा अकाउंट था वो खाली था, उसके अंदर अब हम लोगों ने अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया यानी डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद है मेकिंग अ विदड्रॉल दैट डिक्रीज द बैलेंस। अब जब हम लोगों ने अपने पैसे बैंक के अंदर रखवाए हैं उसके बाद जब हम उसको निकलवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विदड्रॉ करवाया हम लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है ये याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग बैंक का ही यूज़ करेंगे। वी विल बिल्ड अ गेट बैलेंस एंड डिपॉजिट मेंबर फंक्शन इनटू द चैप्टर्स एग्जांपल। इसके अंदर हम लोग इनको विदड्रॉ कराने का, बैलेंस को गेट करने का, बैलेंस को डिपॉजिट करने का जो मेंबर फंक्शन है उनका यूज़ करेंगे। यानी इन्होंने जो हमें कहा है मेथड यूज़ करना है वो यही यूज़ करना है कि हम लोग किस तरह से अपने पैसे को विदड्रॉ करवा सकते हैं। जो फंक्शन बनाएंगे विदड्रॉ का बनाएंगे, एक डिपॉजिट का बनाएंगे, और एक हम लोग गेट बैलेंस यानी पैसे को किस तरह से ले सकते हैं वो वाला जो है वो हम लोग इसके अंदर करेंगे, ठीक है।
उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारी जो C++ है वो क्या है, एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हमें डेवलपमेंट टीम या किसी इंडस्ट्री में कोई ना कोई पार्ट बनना है अपने डेवलपमेंट का, तो हम लोग इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 100 मिलियन ट्रिलियन हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनके ऊपर काम कर चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया हमारा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो देखिए ये हमारे पास दिया गया है हमारा टेस्ट ड्राइवन एन अकाउंट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेस्ट ड्राइवन किसको कहते हैं, जो हमारा मेन फंक्शन होता है, जहाँ क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम की जो मेन एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ से होनी है, हमारे मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन से। तो उन्होंने हमें मेन फंक्शन पहले डिस्प्ले करा दिया, लेकिन अगर आप लोग यहाँ इसको तरतीब से चलो देखना, तो सबसे पहले हमारा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम आ रहा है, उसके बाद हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आ रहा है। स्ट्रिंग इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि हमें उनके नेम वगैरह जो भी है उसको गेट करना है, ठीक है। बैलेंस विड्रॉ कराया जो भी कराया हमें उसको गेट करना है कि हमारे अकाउंट का नेम क्या है, ये वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप थर्ड पे देखते हैं नंबर 5 वाली लाइन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड अकाउंट डॉट एज। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कि हम अपना मेन फंक्शन देखें, हम लोग अकाउंट डॉट एज को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी क्लास को ही बनाना है, ठीक है। अब क्लास को क्या बनाना है, क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारे क्या है 3.3 के अंदर जो है वो हमें हमारी क्लास जो गिवन है। अब यहाँ पर लिखा है अकाउंट क्लास विद द डाटा मेंबर्स एंड सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो कवर कर रहा है बेसिकली, वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है, हमारी क्लास का नेम क्या है, हमारे डाटा मेंबर्स क्या हैं, हमारा सेट एंड गेट मेंबर फंक्शंस कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं क्लास जो है ये हम लोग बनाएंगे अकाउंट के नाम से, क्योंकि उन्होंने कहा है अकाउंट क्लास बनानी है। उसके बाद उन्होंने कहा है डाटा मेंबर जो है वो ऐड करने हैं। तो डाटा मेंबर्स किसको बताया था, मैंने आपको बताया जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो डाटा मेंबर्स होते हैं, और इनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट रखेंगे। उसके बाद सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो उसकी जगह हम लोग सेटर एंड गेटर मेंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम सेट एंड गेटर फंक्शन नहीं बनाना चाहते तो हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन जो होता है, सेट का मतलब होता है हमने अपने वेरिएबल को यानी जो हम प्राइवेट में रखा है तो उसको पब्लिकली हम लोग एक्सेस करते हैं, और गेट का मतलब होता है कि अब हम लोगों ने उसकी एक्सेस जो है वो ले ली है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने बेसिकली प्रोग्राम के अंदर जो है वो कहा क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने स्ट्रिंग इंक्लूड की है। सबसे पहले तो अगर आप लोग प्रोग्राम को समझें, जैसे हम लोग करेंगे, क्लास बनाई हम लोगों ने अकाउंट के नाम से, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये क्लास अकाउंट बनाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे प्राइवेट में, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आप लोग बाद में देखें। सबसे पहले तो हम लोग अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में जाएंगे और देखेंगे हमारे डाटा मेंबर कौन से हैं। तो डाटा मेंबर्स उन्होंने एक ही लिया है अभी, जो कि नेम के नाम से है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उन्होंने डाटा टाइप रखी है स्ट्रिंग, और क्या नाम रखा है उसका, नेम, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल क्या है, नेम। उसके बाद पब्लिकली उसने क्या किया, इस नेम को, ये जो स्ट्रिंग नेम था इसको उन्होंने एक्सेस किया यहाँ पर। सबसे पहले तो उसने एक सेट फंक्शन बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा, वॉइड सेट नेम, यानी अब इस सेट को आप लोगों ने क्या, इस नेम को आप लोगों ने सेट करना है किसके नाम से, अंदर उसने एक आप कह सकते हैं आर्गुमेंट पास किया है, एक पैरामीटर दिया है अकाउंट नेम के नाम से, कि ये नेम जो है वो इस अकाउंट नेम के इक्वल है। यहाँ पर आपको पता चल गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि अब आप गेट भी करें, तो गेट करने के लिए क्या कर, जब हमने सेट करना है तो तब हमने इसकी डाटा टाइप वॉइड देनी है, ठीक है। जब हमने गेट करना है तो जाहिर बात है हमने अब नेम को गेट करना है, तो नेम का डाटा टाइप स्ट्रिंग था यहाँ पर, तो हमने स्ट्रिंग से ही इसको गेट करने की कोशिश करनी है। स्ट्रिंग गेट नेम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे कि ये हमें जो है हमारा नेम रिटर्न कर दे, ठीक है। जब मैं इसको आप लोगों को अपने डेव के अंदर लिख कर दिखाती हूँ तो आप लोगों ने किस तरह से इस प्रोग्राम को करना है, आपके सामने जो है वो डेव ओपन है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर बना लेना है प्राइवेट, ठीक है। इस प्राइवेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रिंग नेम नाम का आप लोगों ने ले लेना है एक वेरिएबल, ठीक है। डाटा मेंबर इसको बोलते हैं। अब ये प्राइवेट है, ये कभी भी एक्सेसिबल नहीं हो सकता। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई के अंदर जाकर हम लोग क्या बनाएंगे, सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन, ठीक है। हम लोग अपने सेट एंड गेट मेंबर फंक्शंस जो है वो इसके अंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर सेट में
मिस्टेक होगी। अब जो हमारे कमेंट्स हैं इनका चूँकि हमारे एग्जीक्यूशन में कोई भी हाथ नहीं होता, जस्ट वो इसकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को इजीली कर सकें। तो हम सेट एंड गेट मेंबर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब सेट के लिए हम क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे वॉइड, ठीक है, डाटा टाइप वॉइड यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइड सेट लिखा है और सेट किसको करना है, मुझे इस नेम को सेट करना है क्योंकि ये नेम क्या है, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर है। इसको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपना वॉइड यूज़ कर वॉइड सेट नेम, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर सेट एन भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं आपको एज इट इज़ बुक वाला ही लिख कर दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मुझे आर्गूमेंट पास कराना है और आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ये अपना शिफ्ट 9 प्रेस किया तो मेरे पास ये ब्रैकेट्स आ गई और नीचे उन्होंने बताया है कि आप लोग इसको अकाउंट नेम के नाम से स्टोर कर सकते हैं क्योंकि मेरी क्लास का नाम भी अकाउंट है और मुझे नेम भी अकाउंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिखूँगी स्ट्रिंग, ठीक है, और नीचे क्या गिवन है कि आप इसको अकाउंट नेम से भी पैरामीटर जो है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर हमने बताना है कि हमारा जो नेम है, जो हमने ऊपर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एज अ डाटा मेंबर लिया है, वो किसके इक्वल है, वो हमारे अकाउंट नेम के इक्वल है, ठीक है। यानी हमारा जो, आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा जो ये अकाउंट नेम है जिसको हमने खुद से, आप यहाँ पर कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पर जो हम पैरामीटर पास कराएंगे उसका बेसिकली कनेक्शन किस चीज़ से है, हमारे ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर जो प्राइवेटली नेम हम लोगों ने डिक्लेयर किया है उसके साथ ये कंसर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर बेसिकली लिख देंगे कि हमारा ये जो नेम है ये इक्वल है इस अकाउंट नेम के, ठीक है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सेट फंक्शन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी डाटा टाइप को यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने अपने वेरिएबल के साथ डिक्लेयर किए थे। हमने स्ट्रिंग यूज़ की थी तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऊपर हमने सेट नेम लिखा था तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेट नेम। उसके बाद हम ऐसे फंक्शन बना देंगे और फिर उसके बाद अंदर इसकी बॉडी बनाएंगे और उसके अंदर रिटर्न कर देंगे। हमें क्या चीज़ रिटर्न चाहिए कि जो नेम हम लोगों ने ऊपर किया है वो हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। अब मैं F11 प्रेस करूँगी, F11 प्रेस करके अब यहाँ पर मुझे वो एक एरर दे रहा है। अब यहाँ पर एरर दे रहा है कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या यूज़ नहीं किया, सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया, ठीक है। अब दोबारा से F11 प्रेस करेंगे तो हम लोग इसको बेसिकली क्या करें, डीबग करें। आप लोग देख सकते हैं उसने मुझे किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं दी, लेकिन उसने ये कहा है कि आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल एंड रन हो चुका है। अब आप लोग इसके अंदर कोई भी आउटपुट डालना चाहते हैं देन हम लोग इजीली डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है मेरी बुक का जो 3.3 वाला पार्ट था वो ये क्लियर हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ऊपर हमें मेन फंक्शन जो टेस्ट ड्राइवन क्लास थी उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर जाकर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मेरी क्लास का नेम था अकाउंट, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी माय अकाउंट, ठीक है। आप चाहे तो कोई भी नेम अब ऑब्जेक्ट का रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सी आउट डालना है, इनिशियलाइज द अकाउंट नेम इज़ माय अकाउंट डॉट गेट नेम। जो नाम मैं दूंगी उसके साथ मुझे क्या करना है कि इस जो गेटर फंक्शन था उसको यहाँ पर एक्सेस करना है, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता अब लिखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है कि हम लोगों ने बनाना है ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्लास वाला काम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जाकर लिखूँगी मैं क्लास का नेम था मेरी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी माय अकाउंट के नाम से। आप चाहो तो कोई भी नेम रख सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग यही नेम रखो, आप लोग चाहे तो कोई भी नेम रख सकते हो। उसके बाद सी आउट करूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रिंग दूंगी जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि इनिशियलाइज नेम, ठीक है। क्या नेम यूज़ करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियलाइज अकाउंट नेम इज़, ठीक है, इनिशियलाइज अकाउंट नेम। बेसिकली यहाँ पर आपको करवाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप लोग बुक वाला ही करो, ठीक है। यानी आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग उसको बगैर किसी ज़्यादा से ज़्यादा हेडर फाइल्स बनाने के, ज़्यादा फाइल्स बनाने के, आप लोग सिंपल एक ही फाइल के अंदर भी इसको कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। वो तो इसलिए किया है कि आप लोग समझ सको कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोग किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास किस तरह से बनाते हैं। माई अकाउंट नेम इज़, तो उन्होंने क्या कहा है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था माई अकाउंट डॉट
गेट नेम, ठीक है। इसको हम लोगों ने इसके अंदर कर लिया है XX और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर देते हैं एंड। अगर मैं इसको रन करती हूँ F11 प्रेस करके तो यहाँ पर मुझे वो एक एरर दे रहा है कि आप लोगों ने इसके बाद जब हम लोग अपनी स्ट्रिंग को क्लोज करते हैं तो हमें यहाँ पर भी इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करना है, ठीक है। ये छोटे छोटे एरर्स आप लोगों को दिखाने का बेसिक पर्पज़ यही है कि आप लोग अपने एरर्स को करेक्ट कर सको, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल ना हो जब पेपर्स में आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये एरर कहाँ पर रहा है। अब आपने जो कि सी की है तो जब आप C++ न्यू तरीके से करते हैं तो आप लोगों को एरर का पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है जब हम अपने वेरिएबल को अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। अब मैं इसको F11 प्रेस करूँगी तो इसको रन करूँगी। अब वो मुझे कह रहा है कि इनिशियलाइज द अकाउंट नेम इज़, तो आप अपने नेम को जो है वो यहाँ पर इनिशियलाइज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसने मुझे देन यहाँ पर ये वाली कमांड कह दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अब हम नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी जो है वो डन हो गई, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्लीज़ एंटर द अकाउंट नेम। अभी हमने अकाउंट नेम को एंटर नहीं किया। अब वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ एंटर द अकाउंट नेम, आप अपने अकाउंट का नेम जो है वो एंटर करें। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, एक गेट लाइन का फंक्शन यूज़ किया है। जब भी हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग एक गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं सीन करने के लिए। आप चाहे तो सिंपल सीन भी कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या किया है कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर दी नेम नज़र आ रहा है, बेसिकली इस दी नेम का जो कनेक्शन है वो भी इस नेम के वो जो सॉरी यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आपके जो मेन फंक्शन जो क्लास थी उसके अंदर जो नेम था जो हमने प्राइवेट लिया था उसका भी उसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है। आप चाहे तो सीन करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसको गेट लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि बेसिकली लाइन ऑफ टेक्स्ट को ही रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट प्लीज़ एंटर द अकाउंट नेम, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एक सी आउट लिखूंगी। अब मुझे उसने क्या तो दिया है कि नाम एंटर करें, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर \n करूँगी और यहाँ पर लिखूँगी प्लीज़ एंटर द अकाउंट नेम। अकाउंट नेम को इनिशियलाइज करना, उसके बाद उन्होंने कहा आप अकाउंट नेम को प्लीज़ एंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अब मुझे एक और वेरिएबल लेना है स्ट्रिंग के नाम से और उसका मैंने क्या नाम रखना है, दी नेम, जो आपकी बुक पे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहे तो गेट लाइन का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप लोग सीन करके और यही जो वेरिएबल आपने ऊपर लिया है दी नेम के नाम से उसको ही इसके अंदर आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। दी नेम लिखें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है कि सीन करके कोमा डालकर दी नेम लिखना है, इसको गेट लाइन कर लेंगे। या फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी इन भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। फिर आपने इस जो सेट नेम करना है अब हमने वो करना है, ठीक है। यानी अब हमने अपने नेम को सेट करना है, जो सेट फंक्शन बनाया। तो वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली अपना ऑब्जेक्ट जो है जो मैंने माई अकाउंट के नाम से बनाया था डॉट लिखकर सेट करेंगे। अब इस सेट के अंदर हम लोगों ने क्या लेना है, दी नेम, जो पैरामीटर हम लोग पास कराते हैं और जो मेन फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, जो कोई वैल्यू होती है वो हम लोग यही लेते हैं जो हम लोगों ने अपने मेन फंक्शन के अंदर ली होती है। उसके बाद उन्होंने कहा है सी आउट नेम इन ऑब्जेक्ट माई अकाउंट इज माई अकाउंट डॉट गेट नेम। अब यहाँ पर फाइनल जो है वो हम लोग अपने नेम को गेट करेंगे। पहले वाला नेम गेट करने से हमारी आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको कोई नेम दिया ही नहीं था। अब यहाँ पर हमने गेट लाइन कर लिया है, चाहे हम सीन करें तो हम लोगों ने इसको प्रॉपर एक नेम दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी अपना सी आउट लिखूँगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, आप चाहे तो लिख सकते हैं माई अकाउंट नेम इज़, ठीक है। समटाइम्स हमारा जो डेव है वो भी गेट लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, देन हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। अगर एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर गेट नेम कर लेते हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर सी इन भी उसका भी यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट मैं कर देती हूँ रिटर्न 0, ठीक है। अब इसको F11 प्रेस करते हैं, देन मुझे अब यहाँ पर वो एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है कि सी आउट में हमने एन गलती से डाल दिया है। देखिए छोटे छोटे एरर्स आप लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। तो उसने हमारे गेट लाइन को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं अपने अकाउंट का नेम दे देती हूँ, मैं अपना नाम लिख देती हूँ हबीबा, ठीक है। देन वो कह रहा है माई अकाउंट नेम इज़ हबीबा।
मैंने तो खुद से दिया, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अकाउंट का नाम, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको गेट लाइन से करके दिखाया। अब मैं गेट लाइन को यहाँ से कमेंट डाउन कर देती हूँ और इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ सी इन से। सी इन करके देन आप लोगों ने क्या करना है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना है और इसके अंदर आप लोगों ने लिख देना है दी नेम, ठीक है। अब मैं अगर इसको F11 प्रेस करती हूँ तो देन मेरे पास वही आउटपुट आ रही है जो गेट लाइन से थी, ठीक है। मेरे पास वही आउटपुट आ रही है सी इन करके भी जो मेरी गेट लाइन कर कर आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप अपना नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से अपना नाम दूंगी। अपना नाम देने के बाद देन मुझे वो फिर से वही आउटपुट दे रहा है, जो यानी गेट लाइन और सी इन दोनों सेम जो है काम करते हैं। गेट लाइन बेसिकली तब काम करता है जब हम लोगों ने स्ट्रिंग देनी होती है, ठीक है। अगर इंटीजर टाइप देनी होगी तो हमारा गेट लाइन जो है उसके लिए जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह से मैंने दो अलग अलग हेडर फाइल्स की बजाय उसको एक ही हेडर फाइल्स के एक ही फाइल के अंदर जो है वो आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखाया। और ये बात याद रखनी है कि क्लास का फंक्शन जो है चाहे नीचे बनाए चाहे ऊपर बनाए, लेकिन मेन एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होनी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वापस बुक की तरफ, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो लंबी लग रही होगी, लेकिन क्या किया है कि इसी वीडियो के अंदर जो है वो मैंने अपना पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर करवाने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जाने की ज़रूरत ना पड़े और जो आप लोगों को काम दूं वो आप लोग मुझे इसी एक की ही यानी कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने क्लियर किया है 3.3 भी क्लियर हो चुका है, किस तरह से हमने गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाए हैं। अगर गेटर एंड सेटर फंक्शन की जगह मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाती तो देन वो भी काम करता, ठीक है। अब दोनों में से हमें एक ही चीज़ जो है वो लिखनी होती है, या तो गेटर एंड सेटर दोनों लिखने होते हैं या फिर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट 3.4 में हमारा अकाउंट क्लास इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद द कंस्ट्रक्टर बात आ गई कि जहां हमने गेटर एंड सेटर फंक्शन का यूज़ किया था, अब वहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए जो है वो अपने प्रोग्राम को करना है। तो कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम लोग बनाते हैं, सिंपल जो क्लास का नेम होता है उसी के अंदर हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। जैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम हमने किया है उसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें बनाई है ना, आप लोगों के सामने सेट फंक्शन बनाया है, गेट फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अब आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर भी बनाना है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाएंगे, क्लास का नेम लेंगे, फिर स्ट्रिंग लेके अकाउंट नेम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कह देंगे कि हमारा जो नेम है वो अकाउंट नेम के अंदर है। अब यहाँ पर उन्होंने इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ की है, मेंबर इनिशियलाइजेशन यूज़ किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर। आप चाहे तो आप सिंपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की भी कई टाइप्स होती हैं, जैसे असाइनमेंट हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर भी होता है हमारे पास जो डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपके ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं पब्लिक के बाद कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। तो कंस्ट्रक्टर हम लोग किस तरह से बनाते हैं, हमें क्या करना है, जो क्लास का नेम है वो लेना है, ठीक है, यानी अकाउंट, और यहाँ पर हमें अपना पैरामीटर देना है स्ट्रिंग। आपने अब यहाँ पर क्या लिखना है, अकाउंट नेम, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी के साथ हमें उसको कॉल करना होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि ये जो हम लोगों ने ये अकाउंट नेम लिया है ये बेसिकली ये जो स्ट्रिंग नेम था इसके साथ जो है वो कंसर्न कर रहा है, इसके साथ इसके इक्वल है। हम यहाँ पर लिख देंगे नेम इज़ इक्वल टू अपना अकाउंट नेम, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो गेटर एंड सेटर फंक्शन था, जैसे सेट फंक्शन था, वो और कंस्ट्रक्टर थोड़े सेम हैं। जस्ट डिफरेंट इतना है कि वहाँ पर हम लोग सेट नेम लिखते हैं और इसके कोई ना कोई डाटा टाइप लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है, इसमें हम सिंपल क्लास के नेम से ही अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली यही चीज़ें जो हैं उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो एक वर्ड यूज़ हुआ था एक्सप्लिसिट, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्टर था इसके साथ उन्होंने वर्ड यूज़ किया था एक्सप्लिसिट का। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, यहाँ नीचे उन्होंने इसकी जो डिटेल है वो गिवन की है कि वी डिक्लेयर दिस कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिट बिकॉज इट टेक्स अ सिंगल पैरामीटर। यानी जब हमारा कंस्ट्रक्टर एक सिंगल पैरामीटर लेता है तो हम लोग इसको एक्सप्लिसिट कीवर्ड के साथ जो है वो डिक्लेयर करते हैं। बट ये टोटली डिपेंड हम पर करता है कि हम इसको डिक्लेयर किस टाइप से करते हैं। एक्सप्लिसिट लिखना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि आपने यूजिंग द
एक्सप्लिसिट कीवर्ड, देन आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट को हमने इसका जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसी नेम को ही हम लोगों ने साथ इनिशियलाइज कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं ये जो गेटर एंड सेटर फंक्शन है इन सबको कमेंट डाउन कर देती हूँ, और ये कमेंट डाउन करने का मतलब ये होता है कि अब ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने जस्ट और कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ बनाएंगे। अब कंस्ट्रक्टर को किस तरह से, मेन फंक्शन के अंदर जब जैसे ही हम लोग अपना ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, देखो जैसे उन्होंने यहाँ पर गिवन किया है कि आप लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर यानी अकाउंट डालकर माय अकाउंट के अंदर ही आप लोगों ने उसका नाम जो है वो दे देना है। आप चाहे तो इसके बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जो है वो बना सकते हैं। अगर मैं यानी इनको अब इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को जैसे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर को भी तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल करवाते हैं। तो फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है वो एक ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यानी देखिए जैसे मैंने ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो इसमें मैंने एक आर्गूमेंट पास किया स्ट्रिंग अकाउंट नेम के नाम से। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस टाइप का यहाँ पर एक एक वेरिएबल बना दूँगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी स्ट्रिंग, ठीक है, नेम लिख दूंगी कोई भी नेम के नाम से, और इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगी अपने नेम के नाम से, ठीक है। जैसे मैं इसके अंदर कोई भी नाम जो है वो लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं कोई कलर का नाम लिख देती हूँ ग्रीन, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते या अपने अकाउंट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ अपने अकाउंट का नाम ग्रीन रखा है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे अकाउंट माय अकाउंट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है उसको ऑटोमेटिकली कॉल कराऊंगी। तो सिंपल मैं इसके अंदर जो है वो ऐसे करके अब इसके अंदर मैं नेम लिख सकती हूँ, ठीक है। जो मैंने ये ऊपर वेरिएबल लिया है ये वाला नेम, तो मैं इस अकाउंट नेम के अंदर ये नेम लिख दूंगी। अब ये जो माय अकाउंट के साथ ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये हमारी कंस्ट्रक्टर की बेसिकली कॉलिंग है, ठीक है। यानी कंस्ट्रक्टर को हम लोग इस तरह से कॉल कराते हैं, चूँकि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया, तो ये नहीं कि मैं कंस्ट्रक्टर के लिए अलग से डॉट का अलग से कॉल करूँगी, बल्कि मैं उसको अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉल करूँगी। तो यहाँ पे अकाउंट क्लास का नेम है, उसके बाद मैंने माय अकाउंट बनाकर इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल करा दिया। अब ये जो नेम है, अब बेसिकली ये नेम किसके साथ कंसर्न कर रहा है, वो इस अकाउंट नेम के साथ कंसर्न कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको F11 प्रेस करके रन करने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगी, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ग्रीन जो था यानी कंस्ट्रक्टर की वजह से वो ग्रीन यहाँ पर प्रिंट हो गया है। और यहाँ पर नीचे अगर मैं अपना नाम लिखती हूँ तो देन मेरे गेटर एंड सेटर फंक्शन भी ऑटोमेटिकली मेरे पास जो है वो रन होंगे कंस्ट्रक्टर के होते हुए भी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी बुक की तरफ, और बुक में नेक्स्ट 3.4 तक हम लोगों ने कर लिया है क्लियर कंस्ट्रक्टर को किस तरह से कॉल कराते हैं। अब 3.5 के अंदर जो है वो बेसिकली हमें जो बता रहा है कि आप लोगों के पास जो है वो एक सेकेंड 3.5 को हम लोग ओपन कर लेते हैं। 3.5 में कह रहा है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है विद सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन, यानी सेट एंड गेट मेंबर फंक्शन इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये बात जो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही बात कही गई है कि आप लोग कंस्ट्रक्टर की जगह अगर गेटर एंड सेटर फंक्शन यूज़ करते हैं तो भी हमारा काम जो है वो चल सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जस्ट उन्होंने यही कही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 3.6 जिसमें उन्होंने कहा है अकाउंट क्लास विद द बैलेंस डाटा वैलिडेशन। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने अब बैलेंस चेक करना है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने एक विड्रॉ कराने का, एक बैलेंस को गेट करने का, बैलेंस को डिपॉजिट करने का फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर बेसिक काम जो है वो स्टार्ट हो गया। बेसिक नहीं बल्कि अब नेक्स्ट हमारी जो फंक्शनैलिटी है, हमारे मेथड्स हैं, वो चीज़ स्टार्ट हो गई हैं। जैसे 3.611 में कह रहा है डाटा मेंबर बैलेंस, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि एक डाटा मेंबर यानी वेरिएबल लिया है बैलेंस के नाम से, और उसकी डाटा टाइप क्या रख दी है इंट, और उसको इनिशियलाइज कर दिया है 0 के साथ। और ये क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है। अब इस प्रोग्राम के अंदर देखिए तो उन्होंने देखिए क्लास बनाई हुई है, और क्लास के अंदर ही उन्होंने जो इसका प्राइवेट था उसके अंदर जैसे उन्होंने स्ट्रिंग नेम लिया था, अब उसने यहाँ पर इंट बैलेंस भी ले लिया हुआ है। तो गेटर एंड सेटर मेंबर फंक्शन नेम के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया है कि एक अकाउंट नाम का जो है उन्होंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है जिसके 2 पैरामीटर लिए, एक अकाउंट नेम के नाम से और एक इनिशियल बैलेंस के नाम से। अब ये क्यों लिए है उन्होंने, क्योंकि हमारे पास जो हमारा ये था
अब जो हम लोग इसके अंदर पैरामीटर्स लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, बेसिकली वो यही होते हैं जो हमारे प्राइवेट मेंबर होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो जितने वेरिएबल्स होंगे हम उतने ही इसके अंदर जो है वो पैरामीटर्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम, अकाउंट नेम कर दिया है और इनिशियल बैलेंस जो है उसको उन्होंने इक्वल कर दिया है हमारे बैलेंस के। लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने इसको बैलेंस की इक्वल नहीं किया हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट अपनी कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारी जो इनिशियल बैलेंस है, यानी जो स्टार्ट में हमारा बैलेंस है, अगर तो वो ज़ीरो के ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमारा बैलेंस जो है वो इनिशियल बैलेंस के इक्वल है, यानी कोई ना कोई इसके अंदर चीज़ है। फिर उन्होंने कहा है, एक फंक्शन बनाया है डिपॉजिट का। डिपॉजिट के बाद उन्होंने इसके अंदर एक पैरामीटर लिया है। अब ये पैरामीटर एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या उन्होंने किया है कि अगर डिपॉजिट ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हमारे अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे अब ऐड करने हैं। हम क्या करेंगे, हमारा जो बैलेंस है उसके अंदर डिपॉजिट अमाउंट जो है वो ऐड कर दो, तब हमारा बैलेंस इसके इक्वल हो जाता है। फिर उन्होंने एक गेट बैलेंस का जो है वो एक गेटर फंक्शन बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप रिटर्न कर सकते हैं इस बैलेंस को। आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्टर की जगह जो है वो आप लोग सेटर फंक्शन भी ले सकते हैं। फिर उन्होंने सेट नेम किया हुआ है, ठीक है। फिर गेट नेम किया हुआ है, आप इस बैलेंस को भी गेट एंड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का ये पार्ट जो है बेसिकली ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीके से बैलेंस का एक जो वेरिएबल लेना है। हम प्रोग्राम हमारा यही वही का वही रहेगा, जस्ट क्या करना है कि यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। हम लोग इसमें इंट बैलेंस ले लेंगे और इसको हमने प्राइवेट रख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको ज़ीरो इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम सिंपल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और पैरामीटर दे देंगे इंट करके इसको इनिशियल बैलेंस के अंदर, ठीक है। मैं इसको इतना ही इनिट बैलेंस कर देती हूँ। उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ नेम इज़ इक्वल टू अकाउंट नेम कर दिया, लेकिन इनिशियल बैलेंस के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी कंडीशन जो है वो लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अगर, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है इसको उन्होंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कहा हुआ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उन्होंने अब इसको किया हुआ है। यानी यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगा दी है, इफ़ अगर जो मेरी ये इनिशियल बैलेंस वाली जो कंडीशन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर लगा देती हूँ कि अगर ये चीज़ जो है ये ग्रेटर देन होती है ज़ीरो के, तो देन क्या होगा, देन मेरा जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा मेरे इनिशियल बैलेंस के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है कि नेक्स्ट उन्होंने कहा है, फिर उन्होंने कहा है कि डिपॉजिट फंक्शन बनाना है। अब डिपॉजिट फंक्शन जो है वो अलग से है, ठीक है। यानी बैलेंस को भी उन्होंने गेट किया हुआ है, बैलेंस को सेट भी किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर इस बैलेंस का एक गेटर फंक्शन जो है वो बनाएंगे, लेकिन वो बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक डिपॉजिट का फंक्शन बना लेते हैं। तो डिपॉजिट मीन क्या होता है कि हमें अपने बैलेंस में जो अमाउंट होती है उसको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर वॉइड डिपॉजिट का एक फंक्शन बना लूँगी और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर दे दूँगी अमाउंट के नाम से, ठीक है, वो अमाउंट जिसने डिपॉजिट होना है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मेरा जो बैलेंस है उसको इक्वल कर दूँगी मेरे जो बैलेंस के अंदर ऐड करा दूँगी अपनी अमाउंट को। लेकिन कब ऐड कराऊंगी, यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर मेरी जो डिपॉजिट अमाउंट है अगर वो ग्रेटर हो जाती है ज़ीरो से। यानी यहाँ पर भी इफ़ कंडीशन लगेगी कि इफ़ अगर मेरी जो अमाउंट है, और ये अमाउंट कौन सी है, ये डिपॉजिट अमाउंट है, अगर ये हो जाती है ग्रेटर देन ज़ीरो, तो देन मेरा जो बैलेंस है उसके अंदर जो है ये अमाउंट ऐड हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि आप लोग इस बैलेंस को गेट करें। तो गेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी हम लोग वही डाटा टाइप यूज़ करते हैं जो हमारी वेरिएबल के साथ होती है। तो यहाँ पर गेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे इंट गेट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैलेंस को गेट करें, और फिर क्या करना है कि इसी बैलेंस को मुझे वो रिटर्न करके देगा बैलेंस, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखें सेट एंड फंक्शन सारे के सारे जो हैं ये मेरे पास वही बने हुए हैं जो ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर कर चुके हैं। अब बेसिक काम आता है कि मैं मेन फंक्शन के अंदर जो है वो किस तरह से अपना डिपॉजिट का फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, जस्ट मुझे क्या करना है कि डिपॉजिट के अंदर जाकर मुझे सिर्फ डिपॉजिट के फंक्शन को कॉल कराना है और अपनी अमाउंट जो है वो यहाँ पर देनी है। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पर मैं अपनी अमाउंट दे देती हूँ। जैसे आप लोगों को यहाँ पर मेन फंक्शन के पहले इसको हम F11 करके रन कर देते हैं ताकि हमें एरर का पता चले। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेम के बाद आप लोग जो है इसको वैल्यू दे दें। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल 15 दे देती हूँ, और अगर मैं F11 प्रेस करती हूँ तो देन मेरे पास वो कुछ इस टाइप का वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि मज़ीद करने के लिए, चूँकि मैंने डिपॉजिट भी कराया है तो डिपॉजिट करने का भी आप लोगों ने इसको कॉल कराना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन, ये जितनी भी सी इन सी आउट है ये आप लोग खुद करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों का ये डन हो चुका है। सिंपल सी इन सी आउट है और डिपॉजिट फंक्शन को यहाँ पर सिंपल तरीके से उन्होंने कॉल कराया हुआ है। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमारा वाइंड अप हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर थे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इसके प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों को मैं कुछ टास्क दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही, ताकि आप लोग जो है उसको क्लियर कर सकें।